हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले राज्यों का संघ जानेंगे, उसके बाद राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति, फिर देशी रियासतों का एकीकरण, मूल संविधान 1949 में भारतीय संघ के राज्यों का वर्गीकरण, फिर जानेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में, फिर धर आयोग, फजल अली आयोग क्या था, 1956 के बाद बने नए राज्यों संघ शासित प्रदेश के विवरण के बारे में जानेंगे, भारत और बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक भूमि और समझौता के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे राज्यों के संघ के बारे में। संवैधानिक उपबंध भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द देश का नाम और संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। राज्य और उनका राज्य क्षेत्र वह होगा जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे, जैसे राज्यों का राज्य क्षेत्र या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है क्योंकि भारत राज्यों के मध्य किसी सौदेबाजी या समझौता का परिणाम नहीं है। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का वर्णन है। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्त पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त है। प्रथम में नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति और द्वितीय में नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। पहले का संबंध और उन राज्यों से जो पहले से विद्यमान है, दूसरा उन राज्यों से संबंधित है जो पहले से स्थापित है परंतु भारत संघ में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था। इसे 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष बनाया गया। राज्य के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति क्या है? अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है, जैसे कि किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग कर 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है और किसी राज्य के नाम परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 में इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश का गठन। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का निर्माण, सीमाएं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, जैसे कुछ शर्तें दिए गए हैं। शर्तें संबंधित कोई विधायक राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी से ही संसद में प्रस्तुत होगा। यदि विधायक में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र और उसकी सीमाएं और उसके नाम में प्रभावित करता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है।
तथा दिए गए मत को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनः निर्धारण कर सकती है। इसी कारण भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। देशी रियासत का एकीकरण, इसके बारे में जानते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र दो वर्गों में विभक्त था। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा देशी रियासत। ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत और लगभग 552 देशी रियासत थी, जिनमें से 549 भारत में आसानी से शामिल हो गए और 3 रियासत जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विभाजन के उपरांत भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र पृथक राज्यों का निर्माण हुआ। देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। पहला भारत में सम्मिलित हो, या दूसरा पाकिस्तान में सम्मिलित हो, या तीसरा स्वतंत्र रहे। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को क्रमशः जनमत संग्रह या पुलिस कार्रवाई, ऑपरेशन पोलो या विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके बाद में मिलाया गया। मूल संविधान 1949 में भारतीय संघ के राज्यों का क्षेत्र का वर्गीकरण, आइए इसे जानते हैं। 1949 में मूल संविधान में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया था। भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ के रूप में बांटा गया था भारतीय संघ। जैसे भाग क में राज्य कौन कौन से थे, तो वे राज्य थे जिसे 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांत कहा गया, अर्थात ब्रिटिश भारत में वह गवर्नर का शासन था। भाग ख में राज्य बड़े आकार में व देशी रियासत को रखा गया, जैसे हैदराबाद और मैसूर को। और भाग ग में वैसे राज्य थे जो ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन और कुछ शाही शासन वाले क्षेत्र या छोटी रियासतें थी। भाग घ में वैसे राज्य थे जिनका निर्माण विदेशी से अर्जित राज क्षेत्रों के लिए किया गया था। आरंभ में जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को उसकी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के कारण इसमें शामिल किया गया है। अर्जित से अभिप्रेता है अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विधि के अनुसार अर्जित। शामिल राज्य जैसे भाग क में असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। ख में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, श्रवणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश। ग में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। घ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सलाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी, पर संसद ने इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत इसके अनुसरण को पारित किए गए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। यह 2 वर्ग राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र थे। जैसे संघ राज्य क्षेत्र में आमतौर वही राज्य शामिल किए गए जो पहले भाग ग और घ के राज्यों में शामिल थे, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आदि। आगे चलकर इनमें कुछ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा दे दिया गया, जबकि विदेशी से अर्जित कुछ राज्य क्षेत्र जैसे पांडिचेरी, दामन द्वीप, दादर नागर हवेली तथा कुछ अन्य क्षेत्र जैसे चंडीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्र में सूची में शामिल किया गया। वर्तमान में कुल 7 क्षेत्र वर्ग संघ राज्य क्षेत्र में शामिल हैं, जो इस प्रकार है: दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। विभिन्न राज्यों को राजधानियां के नाम में परिवर्तन, जैसे
91 ईस्वी में केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम थी, वर्तमान में तिरुवनंतपुरम है। 1996 में तमिलनाडु की राजधानी मद्रास थी, वर्तमान में चेन्नई है। 1996 में महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई थी, वर्तमान में मुंबई है। 2001 में पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता थी, वर्तमान में कोलकाता है। 2006 में कर्नाटक की राजधानी बंगलौर थी और वर्तमान में बेंगलुरु है। राज्य पुनर्गठन आयोग जून 1948 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा एसके धर आयोग की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ। दिसंबर 1948 में आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई न रखकर प्रशासनिक सुविधा को रखने की अनुशंसा की गई। इसमें राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विवाद और गहराया और दिसंबर 1948 में एक समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पटाभी सीतारमैया के नेतृत्व में गठित की गई। इसे जेवीपी समिति भी कहते हैं। समिति ने अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सौंपी तथा इसमें भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे वर्ष स्थगित कर दिया गया जैसे, परंतु 1953 में पोट्टी श्रीरामुलु कांग्रेस नेता थे, जिसके निधन के कारण आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए मद्रास को भाषाई आधार पर विभाजित कर तेलुगु भाषी पृथक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। फजल अली आयोग यह दिसंबर 1953 में सरकार द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया। आयोग के अन्य 2 सदस्य के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू सम्मिलित थे। इस आयोग ने 1955 में रिपोर्ट पेश की, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया गया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को गठन किया गया। 1956 के बाद बने नए राज्य संघ शासित प्रदेशों का विवरण। संघ शासित प्रदेश वर्तमान राज्य कब और सन किस राज्य से पृथक और किसका शासन, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात यह 1960 में बना और पृथक बम्बई से हुआ था। दादर नागर हवेली 1961 में 10वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्व में पुर्तगालियों के शासन था। गोवा दामन द्वीप 1962 में गोवा को संघ शासित क्षेत्र और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। पांडिचेरी वर्तमान में पुदुचेरी है। यह 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा संघ शासित प्रदेश बना। पहले यहाँ फ्रांसीसियों का शासन था। कराईकल, माहे और यमन को पांडिचेरी माना गया। 16वां राज्य नागालैंड 1963 में बना। यह नागा पहाड़ियाँ एवं त्वेनसांग क्षेत्र को सम्मिलित कर था। 17वां राज्य हरियाणा 1966 में बना। यह पंजाब से पृथक होकर बना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 1966 में पंजाब से अलग होकर बना। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश 1971 में पंजाब की पहाड़ी क्षेत्र से पृथक होकर बना। 19वां राज्य मणिपुर 1972 में। 20वां राज्य त्रिपुरा 1972 में। 21वां राज्य मेघालय 22वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा स्वायत्ता शासी प्रदेश 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 22वां राज्य सिक्किम 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सह राज्य का दर्जा और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। पूर्व में यह चोइंगल वंश का शासन यहाँ था। 23वां राज्य मिजोरम यह 1987 में बना। 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश यह 1987 में। 25वां राज्य गोवा दामन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा बना। 26वां राज्य यह छत्तीसगढ़
मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा 1 नवंबर को अलग हुआ, मध्य प्रदेश से पृथक होकर। 27वां राज्य उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 ईस्वी 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से पृथक होकर बना। 28वां राज्य झारखंड बिहार से पुनर्गठन अधिनियम 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर बना। 29वां राज्य तेलंगाना आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 2 जून को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। राज्य क्षेत्र नामों में परिवर्तन कब और पूर्व में पश्चात वर्तमान में। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश वर्तमान में है। 1 नवंबर 1956 को सरवनकोर कोचीन या केरल नाम परिवर्तन हुआ। 14 जनवरी 1969 को मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। 1973 में मैसूर राज्य को नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। 1 नवंबर 1973 को लाक्षाद्वीप, मिनी-क्वाय तथा आमनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप। 1992 में दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। 1 अक्टूबर 2006 को पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किया गया। 1 नवंबर 2011 को उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ीसा किया गया। वर्तमान भारत में 29 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र अस्तित्व में हैं, जो कि निम्न हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। धातत्व है कि भाग 7 में भी संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित उपबंध थे, किंतु अनुच्छेद 238 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग 7 को निरसित कर दिया गया है। भारत और बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक भूमि समझौता। 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत के कुछ भूभाग पर बांग्लादेश तथा बांग्लादेश के कुछ भूभाग पर भारत का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। इस समझौते के तहत 111 विदेशी अंतः क्षेत्र को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया गया, जबकि बांग्लादेश ने 51 विदेशी अंतः क्षेत्र भारत को हस्तांतरित कर दिया गया। और भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जहां कुछ भूभाग सीमा विवाद का कारण बन रहे थे। इस समझौते के अधिकार के अदला बदली कर सीमा विवाद का हल प्राप्त हुआ। देशी रियासत के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन 2 व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने। निम्नलिखित में से भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को क्रमशः बताएं। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई या ऑपरेशन पोलो के तहत, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा। अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 1 में उल्लेखित भारत और संघ शब्द में क्या आशय है? देश का नाम और राज पद्धति का प्रकार है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य संघ में मिलाने क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर सकती है? अनुच्छेद 3 के तहत। राज्य के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन संबंधी अध्यादेश पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? राष्ट्रपति की। 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ और राज्यों को वर्गीकरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जैसे कि
1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ के राज्यों को 4 क्षेत्र वर्गीकृत किया गया और भाग क, ख, ग, घ 4 वर्गीकरण के नाम रखे गए। भाग घ के अंडमान निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित थे। भाग क में उन राज्यों को शामिल किया गया जहां गवर्नर जनरल का शासन था। तो उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। निम्न में से 29वां राज्य के रूप में अस्तित्व में कौन सा आया था? तेलंगाना। उड़ीसा का नाम परिवर्तन अधिनियम द्वारा उड़ीसा नाम रखा गया। यह अधिनियम कब आया था? 2001 में। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 59वां संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यह है गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यह सही है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टीपू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान 56वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा को अलग कर दिया गया। ये भी सही है। दादर नागर हवेली 1954 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था। यह गलत है। नीचे दिए गए राज्यों के भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने की सही कालानुक्रम क्या है? पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यह सही क्रम है। सिक्किम भारत के संबंध में कौन सा राज्य बनाया गया? यह 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम विधित्व भारत संघ का एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? यह किया गया 36वें। छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान स्वरूप आया था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। निम्न राज्यों का निर्माण अवरोही क्रम क्या है? नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित राज्य भारत में बनने का सही कालानुक्रम पहचान नीचे दिए गए कूट का उत्तर चुनाव कीजिए। तो पहले आंध्र प्रदेश, फिर हरियाणा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद सिक्किम। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापना कब की गई थी? 1953 में। निम्न में से एक कथन असत्य को बताएं। तो असत्य को बताना है। आइए इसे देखते हैं। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। यह गलत है। गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया। सही है। बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र से विभाजित किया गया। यह भी सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। यह भी सही है। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है? राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो यह नहीं है गोवा।